नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बहस गरम है। और जिस मुद्दे पर अब बहस गरमाने वाली वो है एमपी की फिल्मी सियासत। मध्य प्रदेश में एक बार फिर फिल्म के जरिए सियासत शुरू हो गई और इस बार नई बात यह है कि विरोध विपक्ष कर रहा है। देश की राजनीति में गांधी और गोडसे की विचारधारा पर बहस पहले भी होती रही, लेकिन इसी विषय को लेकर बड़े पर्दे पर आ रही फिल्म गांधी गोडसे एक युद्ध का राजधानी भोपाल में विरोध किया गया। एनएसयूआई के डायरेक्टर और ने राजकुमार संतोषी का पुतला जलाया, लेकिन उसके बाद फिल्म को सिनेमा घरों में रिलीज नहीं होने की मांग भी की है। ये भी कहा है कि यदि फिल्म सिनेमा घरों में लगी तो चलने नहीं दी जाएगी। 26 जनवरी को ये फिल्म रिलीज होने वाली है। नाथूराम गोडसे की विचारधारा को बताने की इस फिल्म में कोशिश की गई। बता दें, ये पहला मौका नहीं है मध्य प्रदेश में फिल्म को लेकर विरोध किया जा रहा है और इससे पहले फिल्म पठान, लाल सिंह चड्ढा, आदि पुरुष डॉक्यूमेंट्री, काली वेब सीरीज आश्रम का विरोध भी किया जा चुका है। लेकिन इस बार सियासत के केंद्र में गांधी और गोडसे का मुद्दा है। लेकिन जरा विरोध की तस्वीरें देखिएगा। ये एनएसयूआई के छात्र नेता है जिन्होंने विरोध किया। जाहिर है कांग्रेस के लोग हैं तो कांग्रेस से कहीं ना कहीं इस लाइन पर आगे बढ़ने की बात कही जा रही हो। ये तस्वीरें देखिएगा। पुतला दहन कर विरोध जताया गया है। राजकुमार संतोषी ने गांधी गोडसे एक युद्ध जो फिल्म बनाई है उसमें महात्मा गांधी की तुलना नाथूराम गोडसे से की गई है। महात्मा गांधी ने भारत को आज़ाद कराने में अहिंसावादी तरीके से अपना पूरा जीवन बलिदान दे दिया। नाथूराम गोडसे की जो विचारधारा को इस फिल्म में बताया गया है वो बहुत निंदनीय है। इस फिल्म में जो भ्रामक वो सीन जो बताए गए हैं वो उस पर सेंसर बोर्ड द्वारा तुरंत एक्शन लेना चाहिए और जो 26 जनवरी को ये फिल्म जो रिलीज हो रही है उस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगानी चाहिए। चलिए, तो तत्काल प्रभाव से रोक लगाना चाहिए एनएसयूआई के जो नेताजी हैं वो कह रहे थे। लेकिन गांधी और गोडसे के बारे में कौन कितना जानता है, ये बड़ी बात है कि लगातार इस मुद्दे को लेकर सवाल खड़े करती रही। कांग्रेस के निशाने पर हमेशा बीजेपी रही है, संघ निशाने पर रहा जब गोडसे और गांधी की बात होती है। लेकिन अब क्या ये मुद्दा पूरे देश भर में गरमाएगा? जैसा यदि कांग्रेस ने शुरुआत की है, एनएसयूआई ने शुरुआत की है, ये पहली इकाई है कांग्रेस की, और यदि वो इकाई कुछ ना कुछ इस तरफ इशारा कर रही है तो आने वाले दिनों में क्या है और इस पर बहस भी गर्म होगी और मुद्दा भी गरमाएगा। मेरे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं डॉक्टर दुर्गेश केशवानी जी। दुर्गेश जी, आपका बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। कांग्रेस के प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा जी है। जितेंद्र जी, आपका भी स्वागत है। जितेंद्र जी, पहला सवाल आपसे, क्योंकि आपके एनएसयूआई ने विरोध किया है, पुतला जलाया है और बीते 2-3 दिनों से कई जगह से ऐसी खबरें आ रही है कि इस फिल्म को लेकर विरोध के स्वर देखे जा रहे हैं। डायरेक्टर संतोष जी हैं जिन्होंने इस फिल्म को बनाया है। सवाल यही है कि गांधी और गोडसे की विचारधारा पर आप हमेशा चर्चा करते रहे हैं, लेकिन ये तो फिल्मी गोडसे को लेकर। हाँ, निश्चित तौर पर मनोज जी, आप ये देखेंगे कि राजकुमार संतोषी जी ने इस फिल्म को बनाया है। आप ये बताइए कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ नहीं है तो ये क्या है? ये कौन सा इतिहास बताने का प्रयास किया गया है? उन्होंने अपने बयान में कहा है कि गोडसे आतंकवादी नहीं थे, उनके साथ न्याय नहीं किया गया। ये राजकुमार संतोषी तय करेंगे कि नहीं करेंगे, कि संविधान तय करेगा, कि कानून तय करेगा कौन ने क्या किया है? लेकिन राजकुमार संतोषी जी को अकल का हैजा जैसे कहते हैं ना, वो हुआ है मनोज जी। आप ये समझिए, किसी तरीके से इस तरीके की फिल्म बना करके सरकार के समीप आने का प्रयास, सरकार से सुविधाएं लेने का प्रयास करेंगे। लेकिन आज देश को मालूम है कि इतिहास क्या है, देश समझता है इतिहास क्या है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोग जिनके इशारे पर यह फिल्म बनी है वो भी बाहर जाके गांधी और गौतम के देश की बात करते हैं। अंदर आकर के गोडसे को वो अपना नेता भले ही मान ले, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गांधी की तारीफ करते हैं, गौतम की तारीफ करते हैं और गांधी की विचारधारा को सम्मानित करने की बात करते हैं। इनके मुंह में पेट में छुरी वाली बात जो है, मुंह में राम बगल में छुरी वाली बात है, ये आज उजागर हो गई है। आप ये बताइए कि अभी विश्वास सारंग जी जो मंत्री हैं उनसे बयान लिया गया तो उनका मैंने फिल्म नहीं देखी है। पठान मूवी क्या इन्होंने देख ली थी, जो बहन बेटियों की बिकनी के अंदर झांक करके ये कलर देखते फिर रहे थे। मेरा ये कहना है कि हमने किसी भी ऐसी फिल्म का समर्थन नहीं किया जो भारतीय संस्कृति के खिलाफ हो, लेकिन आपने हर बार किया है। आज ये बताइए, तो पठान के समर्थन में है क्या आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने पहले कह दिया कि हम किसी भी मूवी के पक्ष में नहीं हो सकते जिसने भारतीय संस्कृति का अपमान करने का प्रयास किया हो। लेकिन आप मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, ये नहीं चलेगा। आपको अगर सियासत में रहना है तो आपको सब तरफ ध्यान देना पड़ेगा। ये बताइए, क्या इतिहास के साथ न्याय किया गया है?
क्या इस फिल्म में उन्होंने ये दिखाया है कि गांधी जी को गोली मारी, गांधी जी मरे नहीं और गांधी जी फिर गोडसे से मिलने गए? ये कौन सा इतिहास है क्या कि जब आजादी के आंदोलन में आपका कोई योगदान ना हो तो आप उस बड़ी लकीर को छोटी करने के प्रयास करते हैं, मिटा करके? नहीं, लेकिन आजकल ऐसे मुद्दे आपको उठा रहे हैं। अभी बच्चों से किताब, वो आपकी बाल कांग्रेस है, उसमें अलग किताब है, उसमें निश्चित तौर पर जिस विचारधारा के साथ हम लगे हैं उसका प्रचार करने की जिम्मेदारी हमारी बनती है। आज उस विचारधारा को खंडित करने का प्रयास किया जा रहा है। ये भी उसी विचारधारा का हिस्सा है जो कर रहे हैं गांधी और गोडसे की। नहीं, ये विचारधारा को ये खंडित करने का प्रयास कर रहे हैं। गांधी की विचारधारा को पूरा देश मानता है। प्रधानमंत्री भी वक्त जरूरत पे कहते रहते हैं कि हम गांधीवादी देश के रहने वाले, लेकिन जब विचारधारा को खंडित करने का प्रयास होता है, आप देखिए ये पिक्चर जो आई है इसमें साफ तौर पर इतिहास को झुठलाने का प्रयास किया गया है। ये कौन सी नैतिकता है? ये कौन सा नया इतिहास इस देश को पढ़ाना चाहते हैं? मुझे लगता है गलत है और इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। आज नरोत्तम मिश्रा जी का कोई बयान नहीं आ रहा है और नहीं हर पिक्चर के पीछे समिति में गए ना, वो बता देंगे दुर्गे जी। आज उनका हर पिक्चर में बयान आ जाता है। आज वो कह रहे हैं देखी नहीं है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि अगर इसका समर्थन कर दिया तो देश में उबाल आ जाएगा। देश को नए इतिहास लिखने की जो ये कोशिशें कर रहे हैं, मुझे लगता है मान्य नहीं होगी। जी जी, दुर्गेश जी जी, क्या देख रहे हैं आप? पिक्चर देख रहे हैं? नहीं पिक्चर नहीं देख रहा हूँ मैंने खैर पिक्चर देखी भी नहीं है। अच्छा। मनोज जी, कांग्रेस ने देश में सिर्फ विरोध करने का ही काम का एक वो एजेंडे को लेके आगे बढ़ रही है। हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी निश्चित रूप से सब बातें कर रहे हैं, पर ये तो बताइए क्या ये फिल्म देख के बात कर रहे हैं? इनको कैसे पता पड़ गया कि क्या है फिल्म में, क्या स्टोरी है? इसको लेकर विरोध नहीं करना चाहिए मुझे लगता है। और मध्य प्रदेश में अगर आप राजनीति कर रहे हो, सब चीजें कर रहे हो, जी, तो आप विकास की, आपको बहुत मौका दिया, सुन लीजिए नहीं पहले इनकी सुन लीजिए। अगर ये बार बार ये डिस्टर्ब करने का काम बिल्कुल नहीं बोल रहे, हम तो आपको सुनने बैठे हैं। तो मध्य प्रदेश में अगर विपक्ष विकास की बात करता, मध्य प्रदेश में विपक्ष जो है वो जनता के हितों की बात करता, तो निश्चित रूप से उसके लिए आंदोलन प्रदर्शन करता, तो निश्चित ही एक अच्छा संदेश जाता। पर आज ये क्या कर रहे हैं? ये पठान की बात कर रहे हैं। ये तो पठान के समर्थन में इसलिए भी हैं क्योंकि ये टुकड़ा टुकड़ा गैंग के समर्थक लोग हैं। इनके जो कन्हैया कुमार जी हैं जो कहते हैं भारत तेरे राम बगल में छुरी, ये है बीजेपी बात गांधी की करती है मंच पर और विचारधारा गोडसे की। देखिए, गांधी जी को किसी ने अंगीकार किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ही है। इन्होंने सिर्फ गांधी जी के चित्र को इस्तेमाल किया है और गांधी जी के चरित्र को अगर आत्मसात किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। माननीय मोदी जी स्वच्छता मिशन, जो गांधी जी के मूल्यों में से एक प्रथम मूल्य था स्वच्छता को लेकर, वो हमेशा बापू गांधी जी स्वच्छता की बात करते थे। उसको अंगीकार करने का काम नीचे तक शौचालय बनाना, स्वास्थ्य सेवा मिशन के तहत अनेक आप देखेंगे हमारे नेता आज कहीं भी किसी बड़ा आयोजन होता है तो उस शहर को सुंदर बनाने के लिए वो खुद अगर कहीं कचरा है तो उसको भी उठाने का काम करते हैं। नीचे तक लेवल हम उतार के लेके आए। हमारे वार्ड तक में कार्यकर्ता कोई भी आयोजन करते हैं तो उसमें निश्चित रूप से उसके बाद स्वच्छ करके उस स्थान को करते हैं। फिल्म हिट करने की तैयारी तो नहीं है जी? फिल्म हिट करने की तैयारी तो नहीं है? नहीं, हम फिल्म देखिए, फिल्म जो है कांग्रेस जो विरोध कर रही है फिल्म हिट करने को तो नहीं। आज ये निश्चित रूप से कांग्रेस तरीका है, जैसे आप लोग ने पठान हिट करने के जैसा आरोप लगा था। नहीं देखिए, पठान में तो देखिए मनोज जी, आपने भी देखा इतनी फुहड़ता, ऐसी निर्लजता, ये तो मतलब मुझे लगता है कि भारतीय संस्कृति में इस चीज़ की कहीं कोई जगह नहीं है। और सेंसर बोर्ड ने तो अपना काम भी किया, जिस चीज़ का विरोध था उन्होंने उस चीज़ को हटाने का काम किया। दृश्य ऐसे भगवा कभी भी भगवा सिर्फ एक भगवा हमारी पहचान के रूप में हो सकता है, हिंदुत्व की आन बान शान हो सकती है भगवा, पर वो बेशरम रंग नहीं हो सकता है भगवा। वो उस भगवा को अगर आप बेशरम रंग बताएंगे, हिंदुस्तान में 130 करोड़ लोगों के अगर जज्बातों से खेलेंगे तो उसका विरोध किया जाएगा। आप जज्बातों से क्यों खेल रहे हैं? क्यों आपने काली का भी नाम लिया अभी? जी, मनोज जी, तस्वीरें भी दिख रही है उसमें बहुत सारी। काली का भी लिया, आदि मानव का भी आप देख रहे हैं। तो ये कैरेक्टर नहीं हो सकते। अगर आप हमारे पूजनीय हमारे देवी देवताओं के साथ अगर खिलवाड़ करेंगे
तो वह हिंदुस्तान में बर्दाश्त नहीं होगा मनोज जी। नहीं, वो कह रहे हैं, लेकिन गोडसे की फिल्म दिखाएंगे तो ये भी बर्दाश्त नहीं होगा। माध्यम से भी, आपके चैनल के माध्यम से भी, क्योंकि जन सरोकार का चैनल है बंसल, जनता उसको देखती है, समझती है और जनता उस पर अपनी राय बनाती है। मैं उसके माध्यम से भी उनको भी, जो बॉलीवुड के लोग हैं उनको भी चेताना चाहता हूं कि हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ करना बंद करें। अब देश शांत होकर बैठने वाला नहीं। लेकिन ये कह रहे हैं कि गोडसे की विचारधारा बताना आप बंद करें, नहीं तो फिर हम फिल्म नहीं चलने देंगे। देखिए, ये जो इन्होंने एक कहावत बताई थी ना कि मुंह में राम बगल में छुरी, वो इन पे फिट बैठती है। बाबूलाल चौरसिया जी कौन है? हिंदू सभा के हैं, वो गोडसे के लोग हैं। वो आज कौन सी पार्टी में काम कर रहे हैं? कांग्रेस में काम कर रहे हैं। तो ये इनका चरित्र ही, कांग्रेस का जो मूल चरित्र है वो यही है कि झूठ बोलना और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर बोलना और उनके ही लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करना। जितेंद्र जी, वो आप मुंह में राम बगल में छुरी, वो कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अभी मैंने दुर्गेश जी को बड़ी ईमानदारी के साथ सुना। जी जी। मेरा निवेदन यह है कि जो दुर्गेश जी ने बातें कही, बिल्कुल मैं उनसे सहमत हूं कि इस देश की 130 करोड़ जनता का सम्मान रहना चाहिए। इस देश की 130 करोड़ जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। आपने पठान का विरोध किया, आपने कमलापत का विरोध किया, हमने आपके विरोध में तो नहीं कहे। हमने बात की कि सेंसर बोर्ड को तय करना चाहिए था। ऐसी फिल्में सेंसर बोर्ड जारी कैसे कर देता है? अब आपने पठान देखी नहीं थी, उस पर आपने प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी। आज आपने गांधी गोडसे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने से पहले ये कह दिया कि मैंने फिल्म नहीं देखी है। ये दोहरा चरित्र क्यों? आप ये बताइए, कोई भी फिल्म बनती है, इतिहास के साथ तोड़ मरोड़ होती है तो उसके साथ उसका विरोध प्रदर्शन होता है। और आज तो 130 करोड़ गांधीवादी विचारधारा के लोगों के साथ खिलवाड़ हुआ है, क्यों ना नाराजगी व्यक्त की जाए? एक चीज। दूसरी चीज, किसी इतिहास के किसी भी पात्र को अगर लेकर फिल्म बनती है मनोज जी, सेंसर बोर्ड का दायित्व तो बनता है कि उसके परिवार से सहमति ले, उसके परिवार को पिक्चर दिखाई जाए और कहीं कोई आपत्ति होती है तो वो दर्ज की जाए। तो नहीं दिखाई। राजकुमार संतोषी और सेंसर बोर्ड ने क्या अंबेडकर का जिक्र उस फिल्म में है? क्या अंबेडकर के वंशजों को बुला के बात की, फिल्म दिखाई और उनकी आपत्ति मांगी? क्या गांधी जी का जिक्र है, गांधी जी के परिवार से किसी को बुलाया? या कांग्रेस का भी उसमें जिक्र है तो कांग्रेस के लोगों में कांग्रेस के किसी प्रतिनिधि को बुला करके, जैसा कि अमूमन सेंसर बोर्ड करता है, वो नहीं किया गया। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं इस इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने के लिए मानसिकता बना चुके थे आप। अब बात आई दुर्गेश जी की। दुर्गेश जी ने कहा कि बाबूलाल चौरसिया हिंदू महासभा का जाना माना कार्यकर्ता था कि नहीं था? आपकी विचारधारा से प्रेरित था। उसने ये कहा कि मैं उस विचारधारा को छोड़ करके आपके साथ आना चाहता हूं, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, हमने उसको स्वीकार किया। आपने राम सेतु की, जो अटल जी की सरकार में राम सेतु को काल्पनिक बताने का काम किया था, वो व्यक्ति आपके मंत्रिमंडल का सदस्य है जिसने राम सेतु को काल्पनिक कहा था। आप भी उस विचारधारा के साथ समझौता कर रहे हैं, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं आप, लेकिन वोटों के लिए आप कहीं कुछ जाने को तैयार होते हैं। इस देश में टुकड़े टुकड़े गैंग मनोज जी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। जिन्ना ने देश की बात की थी, आपने देखा था, और उसका समर्थन किसने किया था? सावरकर ने दो देश की संधि दी थी, दो देश का विचार दिया था। तो इसका मतलब यह है कि निश्चित तौर पर जो जिन्ना ने चाहा वही सावरकर जी ने चाहा। तो टुकड़े टुकड़े गैंग आप हुए कि हम हुए? लेकिन जिन्ना की मजार पे मनोज जी, इंदिरा जी ने की। मनोज जी, निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूं कि जिन्ना की मजार पर इस देश का कोई प्रतिनिधि गया कभी? आपके गृह मंत्री गए और जिन्ना की मजार पे घुटने के बल बैठे, इसका मतलब कि उसके विचार का समर्थन किया आपने। तो आप जिन्ना और गोडसे को एक जैसा मान रहे हैं? आप हो, कांग्रेस नहीं है। जी जी दुर्गेश जी, अब सब कुछ आप हो। देखिए मनोज जी, अगर झूठ को जोर जोर से बोला जाए, चिल्ला चिल्ला कर बोला जाए, चैनलों पे बोला जाए, हर बात पे बोला जाए, तो पर वो झूठ रहता है। झूठ निश्चित रूप से बहुत देर तक नहीं टिक पाता है। रही बात एक मिनट इन्होंने बहुत सारी बातें की। अभी इन्होंने जो अपना पहला इनका वर्जन था उसमें इन्होंने बताया कि हमारे कांग्रेस के लोगों ने, एक नाम तो बता दें जो 1947 के आंदोलन में भारत की आज़ादी के टाइम जो इनका कांग्रेस का नेता शहीद हुआ हो, ऐसा कोई एक नाम बता दें। और अभी आप जिन्ना की बात कर रहे थे। अरे भैया, अरे क्या गजब कर दिया। क्या राम प्रसाद बिस्मिल कांग्रेस के थे, अशफाक उल्लाह खान कांग्रेस के थे, अनेकों ऐसे
पार्टी का जो एक भी आजादी नेता के मत बताइए वाले थे, जिन्होंने जिसने जो उंगली शहीद कटाई हुए, हो जिन्होंने आजादी अपने के प्राण नाम पर। त्यागे, यही एक तो तो नाम, दर्द है एक आपका तो नाम बता कि दो। आजादी हाँ, के आजादी जब के समय, असहयोग आंदोलन चल आजादी रहा के था, समय जब आपके जो नेता विश्व का, अंग्रेजों की मेरी मदद बात कर हो जाने रहे थे, दीजिए, चिल्ला चोट अंग्रेजी से बात खत्म नहीं होगी, चिल्ला चोट से बात खत्म नहीं होगी। ये आपका कल्चर ही है, आपका मूल चरित्र ही है। जब आप बात नहीं कर पाओगे, अरे आप नाम तो बताओ। अरे नाम क्या रामप्रसाद बिस्मिल, क्या कांग्रेस जीते, क्या अशफाकुल्लाह खान कांग्रेस जीते, क्या जनता पार्टी का कोई नेता आजादी में उस समय भी कटाई जो देशभक्त थे वो उन्होंने वो अंग्रेजों के साथ खड़े थे। अरे कोई नहीं खड़ा था, अंग्रेजों के जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अंग्रेज हो, वो हमें बात करके बता रहे। किसने अरे लिखे? एक मिनट, मेरी बात हो जाने दीजिए, सजा माफ करने की मेरी बात हो जाने दीजिए। आपकी पार्टी के नेताओं ने की, जिनका योगदान ये बोल देश की आजादी ये बुरा लगेगा इनको, ये तिलमिला रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, पर नाम नहीं बता पा रहे हैं कि कौन सा ऐसा कांग्रेस का नेता था जिसने शहीद हुआ 1947 के आंदोलन। कांग्रेस तो हमेशा कहती है, कांग्रेस कहती है कि कांग्रेस का नाम ही आंदोलन है। अरे कोई आंदोलन नहीं है, कांग्रेस का नाम भ्रष्टाचार है। इनका जो मूल चरित्र है वो यही है। आज 60 सालों तक देश को लूट के आए, और आज जब विकास के मुद्दे की बात होनी चाहिए थी, ये प्रदर्शन करने में लगे। इनको मध्य प्रदेश की जनता से लेना भी देना भी नहीं है। इनके तो जो उमंग श्रृंगार हैं वो भी बोल चुके हैं कि कांग्रेस सरकार जब भी आती है लूटने आती है। सर, गोडसे को पढ़ाना जरूरी है, गोडसे को दिखाना, विचारधारा जो इस पिक्चर में दिखाई गई, क्या वो जरूरी है? देखिए मनोज जी, एक मिनट मेरी बात हो जाने दीजिए। ये एक बात और, सेंसर पे इन्होंने आरोप लगाने हैं। अरे जो आरोप आप सेंसर बोर्ड ने जो पास करेगी पिक्चर, जब वो आएगी तब अपन बात करेंगे उसमें क्या है, क्या आपत्तिजनक, क्या नहीं है। दोहरा चरित्र की ये बात कर रहे हैं। अगर अभी इनको बाबूलाल चौरसिया जी हिंदू महासभा के जो थे कांग्रेस में आ गए तो इनको सब चीजें अच्छी लगने लगी उनकी। 150 लोग कांग्रेस के आपके साथ चले गए, 28 जो आपको अच्छे लग रहे हैं। पीड़ा तो रहेगी आपको, उसकी पीड़ा इसलिए रहेगी क्योंकि वो कमलनाथ जी की असफलता थी। वो कमलनाथ जी अगर अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को अगर समय नहीं देंगे तो ऐसे ही हाल होगा, और इसीलिए आप पछताते रहेंगे। तो आप अभी भी पछता रहे हैं। अरे आपको तो एक कदम आगे आके कभी तो पॉजिटिव पॉलिटिक्स की तरफ बढ़िए। आलोचना, आरोप, ये इन बातों से कुछ हासिल होने वाला नहीं है जितेंद्र जी। आप एक अच्छे नेता हैं गलत पार्टी में। अगर आपकी तरह जैसे हो जाए तो यही कारण है, यही कारण है। पठान फिल्म को लेकर के कुछ और बात करते हैं। नहीं, पठान तो गलत है, पठान तो गलत है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, पठान को लेकर आपके मन में क्या यह चीज है, क्या आपके मन में यह चीज है क्या? अगर फुअरता, निर्लजता अगर परोसी जा रही है, क्या आप उसके पक्ष में है? क्या आप उसके पक्ष में है? क्या आप तो ये बताइए, क्या उसके पक्ष में है? क्या नहीं, ये गलत बात नहीं, पहले ये गलत बात नहीं होनी चाहिए। आप उस चीज की टीस निकालने का काम कर रहे हैं, आप टीस निकालने का काम कर रहे हैं। अगर फुअरता, निर्लजता, देखिए कहीं फिल्म के साथ हम किसी के समर्थन में नहीं के साथ खिलवाड़ किया है, गांधी की विचारधारा के फिल्म के साथ गलत किया है, देश की जनता के साथ। इसको स्वीकार करिए आप। देखिए जितेंद्र जी एक चीज बताइए कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, विकास का मुद्दा है, तमाम आप आपका वचन पत्र भी बनाएंगे, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं तो फिर इस तरह के मुद्दे गरमाए, मुद्दों से हटकर आप दूसरे मुद्दों पर चले जाएं, वो चाहे आप हो चाहे वो। मनोज जी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं जी, भारत सरकार के अंदर में सेंसर बोर्ड आता है। बिल्कुल। तो इस तरह की फिल्म रिलीज होती है कि बाद में उनकी ही सरकार के लोगों को विरोध करना पड़े। आपके पास में एक कमेटी है, उसको दिखा लीजिए, इसके बाद कोई फिल्म रिलीज होना चाहिए, नियम तो ये कहता है। लेकिन आपकी सेंसर बोर्ड रिलीज करता है, यहाँ नरोत्तम मिश्रा और दूसरे लोग उसका विरोध करने लगते। फिल्म को उसी पॉइंट पे रोका जाना चाहिए कि नहीं, उसकी जांच होना चाहिए कि नहीं, कि सभी पैरामीटर्स पे ये सफल हो रही है कि नहीं। इसके बाद आप उधर से फिल्म जारी करते हैं आप लोग, यहाँ विरोध आप लोग करते, इसलिए
कि विकास की बात ना की जा सके, इसलिए कि हमसे सवाल ना पूछे जा सके। तो मुझे ये लगता है कि जब आपका सेंसर बोर्ड आप ही विरोध कर रहे हैं तो किस पर लेकर के किससे सफाई मांगी जाए? न्याय कौन करेगा? आप ही गलत कर रहे हैं, आप ही सही की बात करते हैं। मेरा ये कहना है इस फिल्म में जो जो इसके पैरामीटर्स थे, जो जो इसके निरीक्षण और परीक्षण होना थे, अगर वो कर ली जाते तो आज इस तरह की बात नहीं आती। अब चूंकि आपने एक मुद्दा दिया कि इस पर देश की जनता बात करे तो महंगाई से दूर हो जाए, तो फिर भ्रष्टाचार के आरोप पे बात ना हो सके, निश्चित तौर पर आपका सेंसर लेकिन जनरल मिश्रा जी क्या ये तय कर लिया कि इस फिल्म को लेकर ये लगातार विरोध चलता रहेगा, जैसे आज एनएसयूआई ने किया है, तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं पार्टी की लाइन होगी। देखिए, ये विरोध कांग्रेस का विरोध नहीं है मनोज जी, जी। ये देश की 130 करोड़ जनता का विरोध है। तो उसमें तो सब कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। 100 नहीं एक भी आदमी नहीं था, और संख्या तो देख लेते नहीं, मनोज नहीं, जी, देखिए, संख्या तो देख लेते। अरे 130 करोड़ लोगों में कितने लोग खड़े हैं? अकेले। ये सिर्फ एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं। एक अकेले। गांधी अकेला था सर, गांधी। इनके मन में ये टीस है कि अगर पठान का हम विरोध करेंगे तो ये इस तरह के विरोध करेंगे। ये इनके मन की टीस है। एक अकेले विजय शाह विरोध कर देते, आपके यहाँ तो 10 लोग उनके साथ खड़े नहीं होते। ये गांधी की विचारधारा पर प्रश्न है, ये गांधी के त्याग पर प्रश्न है, ये गांधी के इतिहास को, इस देश के इतिहास को झुटलाने का प्रयास है, जिसको ये देश माफ नहीं करेगा। का इस्तेमाल कांग्रेस ने किया है हमेशा से। इतने 60 सालों में गांधी जी के चित्र का अगर चरित्र को किसी ने अंगीकार किया है तो वह भारतीय जनता पार्टी। मतलब चित्र इन्होंने रखा, चरित्र आपने रखा है। चरित्र निश्चित रूप से हमने उस चीज को, चरित्र को हमने दिया है। जो गांधी जी के जो मूल्य थे उसको अगर किसी ने पालन किया है तो वह भारतीय जनता पार्टी। आप तो बताइए, स्वच्छता में आप लोगों ने कभी कुछ किया क्या? अंग्रेजों के साथ स्वच्छता को अगर आंदोलन बनाने का कोई काम किया मनोज जी, तो माननीय मोदी जी ने किया। और वो निश्चित रूप से आज आप देखेंगे कि स्वच्छता में कितने शहर देश के शामिल हो गए हैं। और एक से इंदौर ने तो राजकुमार संतोषी क्या कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं इस मुद्दे को लेकर। राजकुमार संतोषी का क्या कहना है, उनसे भी समझ लेते हैं क्या विचारधारा है इसमें। जी, आज के जो युवा पीढ़ी है उनको भी जानना चाहिए कि गोडसे कौन है, भाई क्यों ऐसे किया उसने। तो ये फिल्म जो है वो मंच, वो प्लेटफॉर्म इन दोनों कैरेक्टर को देती है कि दोनों अपने अपने विचार को रखें और देखने वाले उनको समझें और जो भी सोचें, जो भी फैसला करें उनके ऊपर है। बट एटलीस्ट वी एज अ मेकर, मैंने और हमारे राइटर, हमने पूरी कोशिश की है दोनों के साथ ईमानदारी के साथ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे व्यक्तिगत जो भी मेरा चॉइस हो, मैं क्या करूँ, लेकिन फिल्म के दौरान बनाते हुए दोनों के साथ हमने न्याय किया है। दोनों के विचारों को एज इट इज मंच पे लाए हैं, ले आए पर्दे पर। चलिए, तो इसमें विरोध कहाँ है जितेंद्र जी? वो कह रहे हैं हमने दोनों के विचारों को रखा, गांधी के विचार को भी रखा है और गोडसे के विचार को भी रखा। अब ये जनता तय करने दीजिए, आप लोग क्यों तय कर रहे हैं? अब भाई वही तो बात मैं कर रहा हूं कि आप ये बताइए मनोज जी, गांधी की हत्या गोडसे ने की, ये सबको मालूम है कि नहीं? देखिए, हाँ करना पड़ेगा आपको। इसके बाद आप ये बताइए, गांधी जी मरे नहीं और गांधी जी जिंदा थे और गोडसे से मिलने चले गए, ये कौन सा इतिहास है? मुझे बताइए। तो इस पर बात कर रही है फिल्म। ये फिल्म बात पैरामीटर्स पे परीक्षण और निरीक्षण क्यों नहीं किया गया? इस पर सेंसर बोर्ड ने उनसे पूछ करके कि गांधी को हम ये बता रहे मरे नहीं थे, गोडसे के घर मिलने गए थे, इसको कौन हाँ करता? इसलिए बिना किसी से बात किए, बिना जो कमेटी होती है सेंसर बोर्ड की उसको दिखाई ये फिल्म जारी कर दी गई, तो विरोध होना स्वाभाविक है। तो मतलब कांग्रेस का विरोध नहीं लग रहा है कि इस देश की विचारधारा, सरकार मिली हुई है। सरकार मिली हुई है, आपका बिल्कुल। मैं आपसे कह रहा हूं, सरकार जब भी मिली होती है, जब पठान फिल्म आती है, जब कमलापत आती, अगर सरकार विरोध कर रही है तो सेंसर बोर्ड को भी तो संज्ञान में लेना था जी। हाँ, सेंसर बड़ा आरोप है दुर्गेश जी, ये बड़ा आरोप है डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी। विरोध करते, ये मिलीजुली नीति है, ये मिलीजुली सरकार मत चलाइए। सियानी बिल्ली खंबा नोचे की स्थिति में खड़े, इनको मालूम ही नहीं क्या है कांग्रेस। जो देश की जनता है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है मनोज जी, ये उस नब्ज को टटोलने में ही कामयाब नहीं हो रहे हैं, इसलिए 440 से 40 में आ गए। और जिस तरह से अभी इनके जो आचरण है, इनका जो व्यवहार है, आने वाले समय पर कांग्रेस देश में डबल डिजिट में भी नहीं आएगी। ये हाँ, निश्चित रूप से आप हिमाचल में भी कह रहे थे, ये बात आप पंजाब
में भी कह रहे थे, नहीं, लेकिन राजकुमार ये बात कोहली ने आप जो दिल्ली कहा में भी कह रहे थे, उन्होंने कहा वो सुन लिया आपने। ये बात आप राजस्थान में भी कह रहे थे, ये बात आप छत्तीसगढ़ में भी कह रहे थे, ये बात आप बंगाल में भी कह रहे थे, ये बात आप केरल में भी कह रहे थे। क्या हाल हुआ आपका? कहाँ खड़े हैं आप? देखेंगे आप बताइए, प्रधानमंत्री जा रहे थे, उस सुनामी उस को नहीं दिल्ली में पहचान तो पा जिता रहे नहीं हैं, पाए। गुजरात की आप सुनामी देश को की नहीं बात पहचान करते पा हैं। रहे हैं। आपका पर्दाफाश हो चुका है, आपकी कलई खुल चुकी है। आप आने वाले समय में ये सारे के सारे परिणाम आप जनता के भुगतना मुद्दों की, पड़ेंगे। जनता के मुद्दों की आप चिंता नहीं करें, आप इन्हीं चीजों में लगे रहें। ऐसे ही लेकिन राजकुमार संतोषी को आपने सुन लिया था डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी, मैंने सुन लिया, जी, मैंने सुन लिया। वो कह रहे हैं कि दोनों के विचार देखिए, बिगर सेंसर बोर्ड के, बिगर जो हमारे जितेंद्र जी बोल रहे हैं, जो परमिशन है उनसे सबसे वो गुजरे होंगे। अगर फिर भी अगर इनको कहीं लगता है, कहीं कुछ लगता है, क्योंकि जो विरोध का तरीका है ये मुझे लगता है कि पिक्चर की पब्लिसिटी करने के लिए कांग्रेस एनएसयूआई ये कार्य कर रही है। बाकी अगर इनको ऐसा लग रहा है कि अगर भाजपा ने, अगर यहाँ हम लोगों ने, या हिंदू धर्म के लोगों ने अगर पठान का विरोध किया, चलिए सर, समझ आ जाएगा कि आखिर इस मूवी में है क्या। 26 तारीख को ये सामने होगी तो फिर समझ आएगा कि आखिर किसकी विचारधारा को इसमें दिखाया गया है। लेकिन अभी तो ऐसा लगता है कि मूवी आने से पहले, जैसा राजकुमार संतोषी कह रहे थे, उन्होंने कहा दोनों लोगों की इसमें विचारधारा है। गांधी की बात भी दिखाई है, गोडसे की बात भी दिखाई है। और जो मुझे लगा, क्योंकि वो डायरेक्टर है जैसा उन्होंने कहा, लेकिन कांग्रेस इसको लेकर आग बबूला है। अब क्या ये मूवी सिनेमाघरों में दिख पाएगी या आगे चलकर और इस पर बहस भी गर्म होगी और दूसरी तरह की सियासी भी गर्म होते दिखाई देगी। पर यह बड़ा सवाल यह है कि फिल्में आती है तो फिर इस तरह के विरोध आने के बाद सवाल दूसरे भी उठते हैं। बहस गर्म है, इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज पर। नमस्कार।